ऊपर चैनल को बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक कलर का जो है कान्हा जी का ड्रेस बनाएंगे। ये थोड़ा सा हमारा बेबी ऊनी है और 10 नंबर सिलाई से हम इसको बनाएंगे। तो 10 नंबर सिलाई से बनाएंगे तो हम इसको 6 नंबर कान्हा जी के लिए जैसे बना रहे हैं तो ये 7 नंबर कान्हा जी भी इसको पहन लेंगे। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अब मैं इंचज में देखकर मतलब इस तरीके से इंचज में बताऊंगी कितने ऊंचे कान्हा जी के लिए मैं बना रही हूँ, जिससे कि जिनको नंबर नहीं पता तो वो अपने कान्हा जी का नाप इस तरीके से। तो मेरे पास कमेंट आया था कान्हा जी का नाप कैसे लिया जाए, तो जहां पर उनका सर की चोटी होती है वहां पर लगा के नीचे जहां तक उनका लड्डू वाला हाथ होता है इस तरीके से आपको नापना है। तो उतनी ही लेंथ जितनी, अब ये लेंथ जो है मैं 5.5 इंच इस तरीके से बैठे हुए हैं कान्हा जी, तो उनके लिए ड्रेस बना रही हूँ। तो ये हमारे 6 और 7 नंबर कान्हा जी को ड्रेस आ जाएगी, यानी कि अगर 6 इंच है आपके कान्हा जी तो भी ये ड्रेस आ जाएगी। 5 इंच से थोड़ी लूज आ जाएगी, यानी कि 5, 5.5 और 6 इंच जिनके भी कान्हा जी है उनको ये ड्रेस आ जाएगी। तो हम इसके लिए 24 फंदे डालेंगे और हम बिना जाली वाले ही बनाएंगे, क्योंकि जाली में लोगों को बहुत दिक्कत आती है जो बिल्कुल कम बुनाई करते हैं लेकिन कान्हा जी की ड्रेस बनाना चाहते हैं। जिनको आती है वो तो बना ही लेते हैं। तो मैंने जाली वाली भी डाली हुई है मतलब की चोली, तो हम बिना जाली वाली ही बनाएंगे। तो 24 फंदे डालकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने 24 यानी कि 24 फंदे हमने डाल लिए। उल्टी उल्टी हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे, 2 लाइनों का हम बॉर्डर बनाएंगे। तो ये जो है हम कम फंदों में भी बना सकते हैं नेक, यानी कि हमें ज़्यादा फंदे 24 फंदे जिनको ज़्यादा लगते हैं वो 20 फंदों में भी इसको बना सकते हैं। लेकिन ड्रेस के ऊपर, जैसे कॉटन की ड्रेस के ऊपर हम लोग ड्रेस पहनाते हैं कान्हा जी को, तो मैं उसी हिसाब से इसको बनाती हूँ। जिससे कि कोई हैवी ड्रेस नीचे कोई पहनाता है उसके ऊपर छोटी ड्रेस वुलन की पहनाते हैं, तो यही नाप बिल्कुल ठीक रहता है। तो ये ड्रेस हम अपने कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, हमारे जो मंदिर में हैं सोसाइटी के, उनके लिए हमेशा मैं बनाती हूँ 5-6 नंबर के कान्हा जी के लिए। तो वो नीचे हैवी ड्रेस के ऊपर ही ये ड्रेस पहनते हैं। तो इस तरीके से हम 4 सिलाइयाँ बना लेंगे उल्टी उल्टी, जिससे 2 लाइनों का बॉर्डर बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमने 4 सिलाइयाँ बना ली है, यानी कि 2 लाइनें बॉर्डर की बन गई। हमारी जो चोली का नाप है कान्हा जी का, जैसे हम कॉटन की या गर्मियों की ड्रेस की चोली बनाते हैं तो 3x3 की बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2.5 इंच की चौड़ी भी बना सकते हैं या 3.25 इंच की, क्योंकि ऊन थोड़ा सा खिंचती है इसलिए। तो इसकी चोली हम कम भी बना सकते हैं। तो हम जैसे कि 6 और 7 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, ना हम 2.5 बनाते ना हम 3, बीच की 2.25 के हिसाब से हम ये ड्रेस बना के तैयार करेंगे। तो चलिए फंदे बढ़ा लेते हैं। जैसे कि हम बिना जाली की बना रहे हैं, मैं चाहती नहीं कि आपको हिसाब रखना पड़े, यहाँ फंदा बढ़ाना है यहाँ नहीं बनाना। तो मैं शुरू में ही आपने देखा होगा बीच के सारे फंदों को डबल कर देती हूँ, तो वही हम इसमें भी करेंगे। तो 3 फंदे शुरू के जो है इस तरीके से उल्टे उल्टे बनाएंगे। ये हमारी बटन पट्टी है। छोटी ड्रेस में हम 2 ले लेते हैं और ये सीधे फंदे लेंगे इस तरीके से एक बार, और इसी को हम पीछे से सीधा फिर से ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सीधा उल्टा बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर हर फंदे को सीधा बुनेंगे। ऐसे हमने सीधा बनाया, ऐसे हमने सीधा बनाया और इसी फंदे को पीछे की तरफ से इस तरीके से फिर से बुन लेंगे। तो ये 1 से 2 बन जाएंगे। फिर से हम अगले फंदे को सीधा बनाएंगे, कोई मिस नहीं करना, हर एक फंदे को हम डबल कर रहे हैं। ये देखिए, ये कान्हा जी के लिए इजी मेथड के लिए चक्कर में मैं ये इस तरीके से पहली सिलाई में फंदे बढ़ा देती हूँ। तो हर एक ड्रेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन पहली सिलाई में मैं हमेशा हर ड्रेस में डबल करती हूँ जो बिना जाली की होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें कितने फंदों की कितनी चौड़ाई चाहिए, उस हिसाब से हम फंदे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। जैसे 1-2 कान्हा जी की में ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो चलिए पहले फंदे बढ़ा लेते हैं और लास्ट के 3 फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो देखिए लास्ट में आ गए, सीधा बनाया एक बार और फिर से उसी फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बनाया। लास्ट के 3 फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे, उनको आगे करेंगे। और ये हमने उल्टे उल्टे फंदे बना लिए। तो बीच के फंदे हमारे डबल हो गए हैं और ये 3-3 है, ये हमारे 6 फंदे डबल नहीं, सिर्फ बीच के फंदे हमने डबल किए हैं। अब हम इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। ये देखिए जो हमने फंदे बढ़ाए हैं
थोड़े से टाइट होंगे तो इसको आप आराम से इस तरीके से उतार लीजिए। तो पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी बनाएंगे, फिर उल्टी बनाएंगे। तो हम 3 सिलाई हो जाएगी, एक ही उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी पर आते हैं। ये देखिए 3 सिलाइयाँ हमने बना ली, फंदे बढ़ाए थे हमने सीधी सिलाई पे, फिर उल्टी बनाई, फिर सीधी बनाई, फिर उल्टी बनाई, अब हम सीधी पर आ गए हैं। और ये हमारे 42 फंदे हो गए, क्योंकि बीच बीच के फंदे हमने बढ़ाए। तो गिन के दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 जोड़े हमने गिने, यानी कि 42 फंदे, 42। तो ये 5 नंबर से जब भी हम ऊपर ड्रेस बनाते हैं तो इसमें हमें थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले छोटी ड्रेस में डबल फंदे करें, उसके बाद मैं नहीं करती हूँ, बना लेती हूँ, उसी में हमारा जो है चोली का ठीक बन जाता है। लेकिन जैसे ही साइज बड़े होते हैं 5 नंबर से ऊपर, 6 7 8, तो उसमें हमें ना बाजू की जो है मोटाई वगैरह भी देख लेनी चाहिए नाप कर, या फिर हमें थोड़े फंदे ज़्यादा रखने चाहिए, क्योंकि हमें फुल स्लीव का बनाना है। तो उसमें थोड़े से हाथ पैर कान्हा जी के अच्छे मोटे होते हैं और इससे छोटी साइज में थोड़े पतले होते हैं। तो इसमें हमें फंदे थोड़े से ज़्यादा भी बढ़ाने होते हैं। तो देखिए अब हम फंदे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे। आप सीधा सा आप 6 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हो, 6 और 7, तो पहला हम जैसे 6 और 7 को आ जाएगा। तो ये हम 6 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, इसलिए यहाँ से आपको ये याद रहेगा, इसलिए ये तरीका मैं बता रही हूँ। पहले तो हमने बीच के सारे बढ़ा दिए, डबल कर दिए, यहाँ पर दोनों तरफ 3-3 फंदे हमने छोड़ दिए, वो हमने नहीं बढ़ाने। यहाँ पर भी हम नहीं बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी नहीं बढ़ाएंगे, लास्ट के 3 फंदे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, जो छठा फंदा है उसको बढ़ाएंगे। 6 नंबर कान्हा जी है, आपको इससे याद भी रहेगा। तो हर छठे फंदे को हम बढ़ाएंगे। ये देखिए कैसे, पहला फंदा बिना बुना लिया, 2 हो गए, 3, ये तो उल्टे लेने हमने, उनको पीछे किया, 4 और ये 5 फंदे हो गए। छठे फंदे को हम 1 से 2 कर देंगे। पहले सीधा बुना और फिर से इसको पीछे से इस तरीके से सीधा बुना। तो ये हमने छठे फंदे को डबल कर दिया, तो टोटल हो गए 7 फंदे। तो ये हमारा 5 6 और 7 नंबर कान्हा जी के लिए। ऐसे फिर करेंगे, 1 2 3 4 5, और ये छठे फंदे को डबल। एक तो आप साइज का याद है आपको 6 नंबर है, ऊपर से हम छठे नंबर के फंदे को ही हम बड़ा कर रहे हैं, इससे आपका बिल्कुल नहीं भूलेगा कि हमने 4 करना है, 5। आपके कान्हा जी 6 नंबर के, हम छठे पे ही फंदे को बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही हम यहाँ बढ़ा लेंगे सारा। ये देखिए यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाया है, अभी लास्ट में हम आ गए हैं, 1 2 3 4 5, और ये छठा फंदे को हमने बढ़ाया। तो देखिए लास्ट में 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो इनको हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ बॉर्डर पे हमने बढ़ाने नहीं है। उसके बाद हमारे 3 फंदे हैं, तो 5वां छठा फंदा हमारा ये, तो किनारे पे हमने नहीं बढ़ाने, तो इनको हम ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, ज़्यादा फर्क नहीं है। इनको हम ऐसे बुन लेंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ये देखिए लास्ट के 3 फंदे उल्टे। तो ये हमारे बटन पट्टी के ऐसे जाते रहेंगे, और उल्टी सिलाई इसी तरीके से पहला फंदा बिना बुना ले रहे हैं और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, क्योंकि हम इसमें चोली में सीधा उल्टा बना रहे हैं। पहले हमने उल्टी उल्टी सिलाइयों का बनाया, ऐसे बनाएंगे। उल्टी सिलाई हमने बना ली है, फिर से हम एक सीधी एक उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये देखिए, एक सीधी एक उल्टी, यानी कि फंदे बढ़ाने के बाद उल्टी सीधी उल्टी, यानी कि 3 सिलाई फिर हो गई। फिर से हम आ गए, फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी बड़ी ड्रेस है, इसमें हम फंदे थोड़े से डबल से ज़्यादा करेंगे। तो इसमें अब चोली जो है हमारी, जैसे हम 3 इंच या 3.25 इंच की जो भी बना रहे हैं हम, ये देखिए, क्योंकि 3 बाई 3 की चोली जो होती है मतलब कि 6 नंबर कान्हा जी के लिए और 7 नंबर कान्हा जी के लिए दोनों को आ जाती है। तो ये थोड़ा सा ऊनी खींचती है, तो हमें 2 इंच का कम से कम हम इसमें योग बना के रखेंगे, क्योंकि ऊपर से जैसे अंदर हम ड्रेस पहनाएंगे उसके ऊपर, तो थोड़ा सा 2 इंच का होना चाहिए, या 2.25 इंच का आपका योग तैयार जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम 2.25 या 3 इंच तक की हमारी चोली तैयार होनी चाहिए।
तो अब हम फिर से फंदे बढ़ा लेते हैं, सेम तरीका। ये हम तीसरी बार फंदे बढ़ा रहे हैं, पहले में डबल, फिर छठे पे, फिर छठे पे। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना, 6 नंबर काना जी और छठे फंदे पर ही हम फंदा बढ़ाएंगे। फिर से हमने 3 फंदे उल्टे ले लिए और 1 2 5 फंदे हो गए, छठे को हम बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से फिर से सिलाई हम पूरी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और छठे फंदे को एक बार सीधा बुना और एक बार पीछे से फिर से सीधा बुना। पूरा ऐसे बना लेंगे, फिर उल्टी सिलाई, सीधी सिलाई, फिर उल्टी सिलाई, फिर सीधी पर आते हैं। ये देखिए 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.25 इंच। तो ये हमें योग 2 इंच के करीब तैयार करना है और ये हमारे 55 फंदे हो गए हैं। अब हम एक बार और इसमें फंदे बढ़ाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा लूज़ बनाना है ड्रेस को 6 से 7 नंबर कान्हा जी के लिए, और बाजू वगैरह भी हम थोड़ी लूज़ बनाएंगे इसमें, क्योंकि ड्रेस के ऊपर ड्रेस जब हम पहनाते हैं तो थोड़ा सा टाइट में अच्छा तरीके से नहीं आती है। और दूसरा ये कि हमें, ये देखिए यहाँ 24 फंदे हमने डाले थे, तो कमर पर 24 तो फंदे होने चाहिए, यानी इनकी गोलाई जो कमर की वो 24 होनी चाहिए। और ये 3 फंदे हमने इधर लिए, 3 फंदे इधर, तो इस पर बटन पट्टी यानी कि बटन लगेंगे तो एक के ऊपर एक आके कम हो जाएगा। तो 6 फंदे हमें प्लस भी करने, यानी कि 24 के बाद 6 फंदे प्लस करने कमर के अंदर, तो 30 फंदे हो गए। तो 30 फंदे हमें नीचे की तरफ चाहिए और 30 फंदे हमें बाजू में चाहिए। 15-15 फंदों की हमें कम से कम बाजू बनानी है। तो इसमें 55 फंदे हैं, 5 फंदे कम हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 1-2 फंदे ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होने चाहिए। बन इतने फंदों में भी जाएगा लेकिन वो थोड़ा फिटिंग में आएगा, और हम 2 साइज़ लेके चल रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम फिर से छठे फंदे को बढ़ा देंगे। जैसे अभी मैं इसलिए कुछ अलग नहीं कर रही कि 4 फंदों पर 5 या 7 फंदों पर, सेम हम चल रहे हैं। हर छठे फंदे पर हमने फंदा बढ़ाया, अभी भी हम हर छठे फंदे पर फंदा बढ़ाएंगे, उसके बाद हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे तो वो हमारे 60 फंदों से ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से फिर से हम फंदे बढ़ा लेते हैं और एक उल्टी सिलाई सीधी सिलाई बनाकर फिर से वापस आएंगे। तो 3 फंदे हो गए, 4 5 और छठे पर हमने फिर से बढ़ा दिए, यानी कि हम तीसरी बार ये फंदे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे फंदे बढ़ा लेंगे, फिर उल्टी सिलाई सीधी सिलाई, फिर हम सीधी पर बाजू वगैरह अलग अलग कर देंगे। तो हर छठे फंदे पर फिर से हमने फंदा बढ़ाया, तो लास्ट में हमारे यहाँ 1 2 3 7 फंदे रह गए हैं, तो इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। और फिर उल्टी सिलाई सीधी सिलाई, फिर उल्टी सिलाई और फिर सीधी पर हम इसको बनाएंगे। और इसी बीच में हमारी जो है चौड़ाई भी ठीक हो जाएगी, 2 इंच के करीब है, 1.25 इंच जो भी। उसके बाद हम योग को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि कई बार हम हैवी ड्रेस के ऊपर, हैवी ड्रेस होती है उसके ऊपर भी हम इस ड्रेस को पहना सकें, इसलिए हम थोड़ा सा चौड़ाई ज़्यादा लेके ही चलें तो ठीक है। क्योंकि ज़्यादा ठंड में 2-2 भी पहनाने होते हैं कान्हा जी को, मोटे मोटे कपड़े, तो उसमें आप आराम से इस ड्रेस को पहना सकते हैं। तो ये उल्टी फिर सीधी, फिर उल्टी फिर सीधी पर आते हैं। ये देखिए योग हमारा बनके तैयार हो गया 2 इंच का, और हर छठे फंदे पर हमने फंदा बढ़ाया था, जिससे 60 फंदों की बजाय 63 फंदे हो गए हैं। ये देखिए 3 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये 30 फंदे हो गए। 30 चाहिए थे हमें, 3 फंदे एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो इनको आप चाहे तो आगे की तरफ डाल दीजिए, एक एक फंदा बैक में डाल दीजिए। इस तीनों फंदों को आप या बाजू में एक एक डालकर एक बैक में डाल दीजिए, आप कहीं भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जैसे अब 3 फंदे जो हमारे एक्स्ट्रा हुए हैं उनको हम यहाँ बाजू में 2 का 1 करेंगे फिटिंग के लिए, तो वो वैसे ही एक एक फंदा कम हो जाएगा, और एक फंदा जो हम उसे पीछे की तरफ रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, मैं आप या तो मेरे तरीके से कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। तो 3 फंदों का हिसाब कोई ज़्यादा नहीं है, ये नहीं सोचना कि हमारे फंदे ज़्यादा हो गए। तो ये देखिए 15 की बाजू हो गई है हमारी, 2-2 गिन रहे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 30 फंदे हो गए हमारे बाजू की, दोनों बाजुओं के हो गए। यहाँ पर हमारे 3 फंदे एक्स्ट्रा, उनको क्या करना है देखिए, आगे पीछे के हमने रखने हैं 1 2 3 4 5, 10 फंदे हो गए, 1 2 3
4 5, 10 फंदे हो गए आगे आगे के। बचे हमारे कितने, 1 2 3 4 5 और 3, 13 फंदे। ये हमारे पीछे के हो गए, क्योंकि आगे बटन पट्टी में हम एक्स्ट्रा रखते हैं फंदे। तो ये देखिए, अब शुरू करते हैं। 3 फंदे उल्टे, 3 हो गए, उनको पीछे किया, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 फंदे हम आगे रखेंगे, क्योंकि बटन पट्टी हमारी, बटन पट्टी के ऊपर बटन ऐसे पट्टी चढ़ती है तो चौड़ाई कम हो जाती है। तो ये हमारे 10 फंदे हो गए। अब 15 फंदे हम बाजू के बना लेते हैं। तो यहाँ पर कोई मार्कर लगा दीजिए चाहे तो आप निशानी के लिए। ये देखिए, हमने ऐसे धागा बड़ा लगा दिया है, इसको हमने आगे ऐसे कर लिया जिससे दिखाई दे। और 15 फंदे हम बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 बनाकर यहीं से वापस होंगे, क्योंकि हमें ये बाजू लंबी बनानी है फुल स्लीव की। तो यहीं से हम वापस होकर इन फंदों को, पहला फंदा बिना बुना लिया और बुनना शुरू करेंगे। तो आपको आधी बाजू बनानी है, पूरी बाजू बनानी है, फुल आगे फोल्ड करके बनानी है, ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम, ये 2 सिलाइयाँ होगी बाजू की हमारी, यहाँ से वापस हो जाएंगे। ये मार्कर लगा रखा हमने, इसको निकाल देंगे। अब आगे हमें ये देखिए अपने आप ही बढ़ गया है। तो इसको जितनी लंबी आपको लेंथ चाहिए उसी हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। जबकि फुल स्लीव जो है हमारी 3 इंच की ऊपर से लेके, योग से लेके 4 इंच की बाजू बहुत रहेगी। और नहीं तो यहाँ से, जहाँ से हमने घटाई, यहाँ से हमें 2.5 इंच सिर्फ बाजू बनानी है। ये देखिए, हम छठी सिलाई जो है बना रहे हैं बाजू की। तो 6 सिलाइयों के बाद हम एक एक फंदा दोनों तरफ कम कर देंगे। बहुत ज़्यादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि आगे लड्डू पकड़ा होता है कान्हा जी ने, तो वहाँ से फिर बाजू ढंग से नहीं आती है। चाहे तो आप पूरी 15 फंदों की लूज बाजू भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, हमने 6 सिलाई बना ली। अब यहाँ पर एक फंदा बिना बुना लिया, 2 फंदों का एक कर देंगे। दोनों किनारों पर एक एक फंदा हम कम कर देंगे। ये हमने एक फंदा कम किया तो हमारे 13 फंदे रह जाएंगे। इनको बना लेंगे। तो ये आपकी चॉइस है, जैसे भी मैंने, आप खुली टाइट जैसी भी बाजू फिटिंग भी बनाना चाहते हैं। ये देखिए, ये हमने सारे फंदे उतार दिए। उल्टी सिलाई पे फिर से इधर का एक फंदा कम कर देंगे। पहला फंदा बिना बुना लिया, 2 का 1 कर दिया, तो 13 फंदे हो गए हमारे। बस मैंने एक फंदा ही घटाया, दोनों तरफ से एक एक फंदा। मैं पूरी 13 की ही बाजू बनाऊंगी। और ये हमारी 8वीं सिलाई चल रही है। तो देखिए, यहाँ से हमारी इस तरीके से हमने नापना बाजू को। ये 1 इंच बन गई, 1 इंच और बनाएंगे और फिर बॉर्डर बना के बंद कर देंगे। तो फोल्ड वाली बाजू अगर आप इस तरीके से योग देखेंगे, ये देखिए यहाँ से, तो कम से कम 1 इंच ऊपर से आप ले देखिएगा यहाँ से, क्योंकि योग तो बड़ा होता है, बाजू ऊपर से शुरू हो जाती है। तो ऊपर से 1 इंच के बाद हम बाजू का नाप लेते हैं ऐसे। तो ये हमारी 3 इंच हम ऐसे बन जाएगी हमारी बाजू। तो हम 2 इंच बाजू और बना लेते हैं 1 इंच ऊपर। और फोल्ड करने वाली बनानी है तो आप बॉर्डर फोल्ड कर दीजिए, अच्छा भी लगता है। तो अब हमने फंदे कटा लिए। अब यहाँ पर हमारी 8 सिलाइयाँ हो गई है। 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद में हम इस तरीके से बॉर्डर बनाकर बंद कर देंगे। ये देखिए, टोटल हमने 12 सिलाइयाँ बना ली है। छठी पर हमने बंद किया, उसके बाद 4 बनाई है, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ से हमारी 1.5 इंच हो गई। अब हम बॉर्डर बना लेते हैं। तो ऊपर से, जैसे मैंने बताया, 1 इंच ऊपर से हम लेके चलते हैं, तो ये 3 इंच की हमारी बाजू तैयार हो जाएगी। और अब हम उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरीके से। पहला फंदा बिना बुना लिया और 4 सिलाइयाँ, 3 लाइनों का, 4 लाइनों का, जैसे भी आपको बॉर्डर बनाना है लंबा।
जैसे फोल्ड कर दीजिए, बाजू को लंबी बन जाए, और उसके बाद ज़्यादा ठंड हो तो ग्लव्स पहनाने की ज़रूरत नहीं, बाजू को ही आप आगे तक खींच देंगे तो हाथ पूरा कवर हो जाएगा कान्हा जी का। तो इस तरीके से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लेते हैं। 3 लाइनों का हम बॉर्डर बनाएंगे, 2 का जैसे यहाँ पर बनाया था तो यहाँ पर 3 लाइनों का हम बनाएंगे। ये देखिए 3 लाइनें बना ली हमने, ये सीधी सिलाई बना ली है। उल्टी सिलाई पर हम इसको बंद कर देंगे। इस तरीके से देखिए 2 फंदे इस तरीके से लिए, 2 का 1, फिर सिलाई में वापस, फिर 2 का 1, इस तरीके से सारे फंदे हम बंद कर दें। आपको कोई और तरीका आता हो, अच्छा लगता हो तो आप उस तरीके से बंद कर सकते हैं। तो ये हम सारे फंदे हमने ऐसे बंद कर देने। ये देखिए 3 लाइनों की हमारी बॉर्डर बन गया है। तो देखिए हमने सारे फंदे बंद कर दिए। लास्ट का फंदा है, इसको हम इस तरीके से लूज़ करके यहाँ से धागा निकाल देंगे। धागा हमने इतना लंबा काट दिया जिससे कि बाजू की सिलाई हो सके, सिलाई के काम आ जाएगा। ये देखिए हमारी बाजू बन के तैयार हो गई है। तो ये चीज़ आपको गिन के बनानी है जिससे कि दूसरी बाजू में सिलाई, ये देखिए इस तरीके से हमारी कितनी अच्छी लंबी बाजू बन गई है। तो यहाँ से ये देखिए 1 इंच ऊपर से हम नाप रहे हैं, 3 इंच की हमारी बाजू हो गई है। अगर आपको इस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं बाजू को, अगर आपको छोटी रखनी है तो ऐसे हमारी बाजू ये देखिए 2 इंच की हो जाएगी। तो ये जानबूझकर हमने बड़ी बनाई जिससे लड्डू गोपाल जी को आप इस तरीके से पूरा कवर कर सकें। तो आप यहाँ पर जो है देख लीजिए आपको कैसे चाहिए। तो ये बाजू हमारी बन गई। चौड़ाई देख लीजिए कितनी अच्छी से चौड़ाई है, अच्छी फिटिंग में बाजू आएगी। ये देखिए 2.5 इंच के करीब हमारी बाजू, और भी ज़्यादा खुलेगी 3। तो ये फंदे बिल्कुल ठीक है। अब हमें दूसरी बाजू बनानी है तो धागा हमारा यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर हम फिर से धागा लगा लेते हैं और बीच के फंदों को बुन लेते हैं। कहीं भी आप ऐसे बांध दीजिएगा। मैं हर स्टेप इसमें आपको दिखा रही हूँ। अगली वीडियो में हम इसका नीचे का घेरा बनाएंगे, वो भी बिना जाली वाला ही बनाएंगे। ये मैंने बहुत सिंपल बनाई है, कहीं आपको हिसाब किताब बहुत ज़्यादा नहीं किया है, आप आसानी से बना लीजिएगा। ये देखिए अब यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर फंदे छोड़े हैं 10 फंदे, यहाँ पर 10 फंदे छोड़ने हैं। बीच के 15 फंदों से हमने बाजू बनानी है और पीछे के 13 फंदे हम बुन लेंगे, क्योंकि यहाँ से बुनते हुए आ रहे हैं तो इनको बुनना ज़रूरी है, नहीं तो चोली ऊंची नीची हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, पीछे के 13 फंदे हो गए। यहाँ पर हम ये अपना इसी तरीके से मार्कर लगा लेते हैं और 15 फंदे आगे के बुनकर बाजू तैयार कर लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। 1 2 3 4 5 10 फंदे ही हो गए। यहीं से वापस हो जाएंगे और इनको बनाना शुरू करेंगे। जैसे इस बाजू में किया था 6 पर हमने 6 सिलाइयाँ बनाने के पर एक एक फंदा बंद किया था। उसके बाद हमने 4 सिलाइयाँ बनाई थी, यानी कि यहाँ से नीचे से 10 के बाद हमने 3 सिलाइयों पर बॉर्डर पे बंद कर दिया। ऐसे हम इसको बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों बाजू बना ली है। तो मैंने यहाँ पर 10 कहा था, मैं आपको एक बार फिर से गिन के दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से हमने बाजू बनानी शुरू करी, 1 2 3 4 5 6 के बाद में हमने एक यहाँ से 2 सिलाई पे हमने फंदे, यानी कि 8 सिलाइयाँ हो गई। एक इधर से घटाया, एक इधर से घटाया, यानी कि एक सीधी सिलाई पे एक उल्टी 6 7 8 सिलाइयाँ हो गई। उसके बाद हमने 1 2 3 4 सिलाइयाँ बनाई, फिर हमने बॉर्डर बनाया है। तो ये हमारी 12 सिलाइयाँ हो गई। उसके बाद हमने बॉर्डर बनाया। अब हमारी दोनों बाजुएं बन गई। अब यहाँ पर हम धागा लगा लेंगे, क्योंकि लास्ट में आ गए, सिलाई कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इन फंदों को बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से धागा लगा लिया है और आगे के फंदों को बुन लेते हैं। अब इन नीचे के फंदों को इकट्ठा कर देंगे। अगर आपने ड्रेस बनाई है तो आपको पता होगा हम क्या करते हैं। ये देखिए यहाँ से हम सीधे सीधे फंदे ले लेंगे और बॉर्डर हमारा चलता रहेगा साइड का, बटन पट्टी का।
सारे फंदे एक ही सिलाई में हो गए हैं, देखिए। अब हमें बाजू तो अलग कर देनी है, इन्हीं को बुनना है। तो इन सारे फंदों को इकट्ठा कर देंगे। 2 इंच का हमने योग बनाया था, नीचे हम 1 इंच के करीब इसको बना लेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई एक तरह से एक हमारे साथ साथ बनी थी। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारा एक एक फंदा कम हो जाएगा। ये देखिए मैं बोल रही थी यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा फिटिंग देने, साथ साथ आप एक अलग भी बना सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा फिटिंग अच्छी आ जाएगी। ये इधर का एक फंदा बाजू, ये सॉरी आगे का एक फंदा और एक बाजू का, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बाजू बीच में आ गई है, एक इधर का और एक पीछे का, इस तरीके से 2 का 1, तो 2 फंदे हमारे इसमें कम हो जाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से आगे चले जाएंगे। ये ऊन का भी फर्क हो जाता है, किसी की ढलकने वाली ऊन होती है तो बहुत खुला स्वेटर बन जाता है, किसी की प्योर गर्म होती है तो जितना आप चाहते हैं उतना ही स्वेटर बनता है। तो ऊन और हाथ का बहुत फर्क पड़ जाता है सिलाइयों का। ये देखिए फिर यहाँ का एक फंदा, एक यहाँ का। तो बेबी ऊन सबसे अच्छी रहती है कान्हा जी के लिए, सॉफ्ट भी होती है। तो ये हमने सारे फंदे, 2 फंदे हमारे कम हो गए हैं। तो ये हमारे बीच में 11 फंदे रह गए, 30 फंदे के करीब हो गए हैं। इसलिए हमारे जो 3 फंदे थे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक ही फंदे का हमारा फ़र्क पड़ा। ये हमारे 31 फंदे हो गए हैं। 2 सिलाइयाँ हो गई, एक तो हम साथ साथ चले थे, एक पीछे। इस तरीके से हम जितना भी आप चाहे योग बनाना, सॉरी लेंथ बनाना बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी चोली की 2 इंच के करीब, बल्कि ज़्यादा ही होगी, 2.25 हो गई है। तो हमें 3 या 3.25 आप इसको रख लीजिए। ये देखिए तो 4 सिलाइयाँ, 2 सिलाइयाँ हो गई है, 6 से 8 सिलाई तक आप नीचे बना सकते हैं। तो 2 सिलाइयाँ बना लीजिए, 4 सिलाइयाँ बनाकर हम फिर आते हैं, फिर नापते हैं कितना हमारा बना है। तो ये देखिए हमारी चोली बनके तैयार हो गई 3 इंच की। यहाँ से हमने 6 सिलाइयाँ बनाई है और ये जो धागा इससे हम साइड की सिलाई कर लेंगे, लेकिन सिलाई हम बाद में करेंगे जब हमारा पूरा ड्रेस बन जाएगा। तो ये लास्ट में हमारी जाली वगैरह डल के, सिर्फ यहाँ पर हम डोरी डालने के लिए जाली डालेंगे, उसके बाद हम नीचे का घेरा जो है बिना जाली के बनाएंगे। तो इसके साथ का कैप और मोजे 6 से 7 नंबर कान्हा जी के हम सब बनाएंगे। अगर आपको इसकी आगे की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप तक नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप आगे की ड्रेस बना सकें। तो ये ड्रेस ऐसी एक रंग की हम बना रहे हैं, जिसे आप इसको मनचाहे तरीके से कढ़ाई कर या किरण घोटा लगाकर इसको हैवी लुक दे सकते हैं। तो मेरे पास कमेंट था कि एक रंग की ड्रेस भी मैं बनाऊँ, तो हमने एक रंग की ड्रेस बनाई है हमारे 6 से 7 नंबर कान्हा जी के लिए। अगर आपको ये चोली पसंद आई है, ये तरीका पसंद आया चोली बनाने का बिना जाली का, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।